हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, हम लोग इन दिनों पर बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, जिसमें से लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस एंड पर्पस क्या होता है, इसके साथ में प्रोसेस क्या है मैन पावर प्लानिंग का। देन हम लोगों ने देखा था टेक्निक्स और मेथड्स कौन कौन से हम लोग यूज़ करते हैं प्लानिंग को, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को करने के लिए। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज़ बिजनेस की स्ट्रैटेजी, यानी कि आपके जो भी बिजनेस के गोल हैं, जो भी आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सभी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपकी कंपनी के साथ में लोग काम करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। देखो, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, जैसे टाटा हो गई, अमेजॉन हो गई, मारुति सुजुकी हो गई। इन सभी कंपनियों के साथ में लोग वर्कर्स काम करना चाहते हैं क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करने का नहीं है, ठीक है। वहीं पर देखा जाए कुछ ऐसी भी कंपनियां जो कि बहुत ही कम फेमस हैं और वो क्या करती हैं, वर्कर्स को अपने एक्सप्लॉइट करती हैं, यानी कि कम सैलरी प्रोवाइड करती हैं और लोगों से ज़्यादा काम करवाती हैं, ठीक है। और साथ में कस्टमर भी उनके साथ में सेटिस्फाइड है क्योंकि वो अपना बेनिफिट सोचती हैं वो कंपनियां, है ना। तो उनके ना तो कस्टमर अच्छे बन पाएंगे, ना ही उनके साथ में एम्प्लॉय जो भी हैं वो लॉयल हो पाएंगे, ठीक है। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी का सीधा सा मतलब है कि वर्कर्स आपके साथ में काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव केवल अपना प्रॉफिट देखना है तो आपके वर्कर्स आपके साथ में काम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप वर्कर्स का भी उनको भी ट्रेंड कर रहे हो, उनको भी अच्छे से आप सैलरी और वेजेस वगैरह को पे कर रहे हो, साथ ही साथ में आपके कस्टमर्स के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके नीड क्या वांट्स हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपकी कंपनी जो भी होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम सभी उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो कि एक्सटर्नली इन्वॉल्व होती है। लाइक देखा जाए कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो जहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी महंगी सिटीज़ हो गई, तो उसके अंदर आपको क्या होगा दोस्तों, कम प्रॉफिट होगा क्योंकि आपको ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि अगर आप फॉरेन में जाते हो बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे भी पे करने पड़ेंगे, वहाँ के रेंट पे करना होगा, वहाँ के जो आप वर्कर्स को हायर करोगे तो वहाँ के वर्कर्स की जो भी कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। वहीं अगर इंडिया में अगर आप बिजनेस करोगे तो वो सस्ता आपको पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैन पावर यानी कि जो भी लेबर है वो भी आपका सस्ता मिल जाएगा। वहीं विलेजर्स की बात करो तो 15-20 हज़ार के अंदर लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। वहीं बाहर के दूसरे देशों की बात करूँ तो वहाँ आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हेल्प करता है कि आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि एक्सटर्नली जो भी इन्वायरमेंट होता है कि आपके इकोनॉमिक कंडीशन हो गई कि वहाँ ज़्यादा बारिश तो नहीं होती है, कहीं सूखा तो नहीं है, आसपास नदी होनी चाहिए जिससे कि आपको पानी की सप्लाई में बहुत ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, ठीक है। देन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बाद में आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेक्लाइन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, जैसे मैंने बताया कि अच्छी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो लोग आपके साथ में काम करना चाहेंगे। वहीं पर अननोन कोई भी ऐसी नई ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, ठीक है, तो फिर उसके साथ में वर्कर्स काम नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेक्लाइन की तरफ जा रही है, नहीं ग्रो कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लोग वर्कर्स आपके साथ में काम करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। देन आपका नंबर 5 पे आता है टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा इफेक्ट प्ले करती है। देखो, अगर आपकी जो भी कंपनी है, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो भी वर्कर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं। वहीं अगर आप पुरानी घिसी-पिटी, है ना, पुराने तरीकों को फॉलो करते हो तो लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यू स्किल सेट रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि अगर आप देखो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपका टेक्नोलॉजी लाइक कि बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनियां हैं जो कि उन सभी वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं जिनके पास में टेक्निकल नॉलेज हो, ठीक है, जो कि BCA MCA इस तरीके की सारी चीज़ों को करके आए हो, या फिर कंप्यूटर साइंस में मास्टर हो, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी आगे हो उन सभी लोगों को हायर करते हैं। तो ऐसे जो भी वर्कर्स होते हैं वो काम मतलब कम होते हैं संख्या में, ठीक है। ऐसे जो भी वर्कर्स होते हैं वो कम होते हैं, जो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी संख्या कम है इन कंपैरिजन तो, कि सभी लोग जॉब तो सब कोई चाहता है बट अच्छा एम्प्लॉय कोई नहीं बनना चाहता, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बात कही गई कि टेक्नोलॉजी, जिसको टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी समझ हो, ठीक है। अगर यहाँ पर कहने का क्या मतलब है मेरा, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन
टेक्नोलॉजी की डिमांड करती है तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वर्कर्स की कमी रहने वाली, ठीक है, वहाँ पर आपको उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे वर्कर्स कम ही हैं जिनके पास में टेक्निकल नॉलेज हो, ठीक है। वहीं पर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, मतलब नॉर्मल एक तरीके की कंपनी हो, तो उसके अंदर दोस्तों क्या होता है वर्कर्स कम नहीं पड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी दोस्तों भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करने में, ठीक है। तो ये कुछ एक यहाँ पर दोस्तों 5 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर छठा एक पॉइंट्स है इंटरनल चेंजेस। इंटरनल चेंजेस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि अगर आप जॉब की डिज़ाइन किस तरीके से करते हो, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, और उनको उनकी जो भी इंटरनल फैसिलिटीज़ क्या हैं, बस फैसिलिटी दे रहे हो कि नहीं, कैंटीन वगैरह दे रहे हो कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों को भी देख करके जो भी वर्कर्स है वो आपके साथ में काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स है जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये 5 यहाँ पर 6 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो, ठीक है। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करिएगा और साथ में नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशन क्या है, बैरियर्स क्या हैं HRP के, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़, अगर आपको PPT या PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।